नमस्कार, मेरा नाम विकास सिंह है और मैं विनियोग का संस्थापक हूँ। पिछले कुछ दिनों में हमने शेयर बाजार में जो लाल निशान देखे हैं, जो उठापटक देखी है, उसने कई इन्वेस्टर्स की धड़कनें बढ़ा दी हैं। चाहे निफ्टी हो या सेंसेक्स, जब ग्राफ नीचे की तरफ जाता है तो मन में डर आना स्वाभाविक है। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स को कैश कर लेना चाहिए, अभी सारा निवेश निकाल लेना चाहिए, या शायद आप अपने नए इन्वेस्टमेंट को रोक के रखे हैं, आप नया पैसा नहीं लगा रहे हैं मार्केट में? अगर हाँ, तो यह वीडियो खास आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि एक समझदार निवेशक इस गिरावट को डर की तरह नहीं बल्कि एक मौके की तरह कैसे देख सकता है। हम बात करेंगे कि मार्च 2026 के इस बाजार में आपको क्या करना चाहिए और सबसे ज़रूरी क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो यह समझिए कि बाजार कभी भी एक सीधी लकीर में ऊपर नहीं जाता है। मार्केट का जो करेक्शन है वह एक ज़रूरी हिस्सा है। अगर पिछले कुछ समय में मार्केट ने बहुत तेज़ी दिखाई है, जो हमने कोविड के बाद और लगभग अक्टूबर 2024 तक देखा है, तो उसका थोड़ा रुकना या नीचे आना स्वाभाविक है। अभी मार्च 2026 के इस गिरावट के पीछे कई वैश्विक कारण हो सकते हैं। आप लोगों के पास भर भर के बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस आ रहे होंगे, लेकिन हमें उस नॉइज पर ध्यान नहीं दे करके हमें फंडामेंटल्स पर ध्यान देना है कि आपका निवेश तभी ग्रो करेगा जब वो इकोनॉमी ग्रो कर रही हो, जिस इकोनॉमी में आपने इन्वेस्ट किया है। और जब हम भारत में निवेश की बात करते हैं तो भारत के फंडामेंटल्स, भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है वो अभी भी बहुत स्ट्रांग है। जब देश तरक्की कर रहा है तो लॉन्ग टर्म में सारी जो बिजनेस कर रही हैं कंपनियां वो भी तरक्की करेंगी और इससे आपके इन्वेस्टमेंट को भी फायदा होगा। यह जो गिरावट आई है, यह जो फॉल है, ये टेम्पररी है, लेकिन जो इंडिया की इकोनॉमी की जो ग्रोथ स्टोरी है वो परमानेंट है। तो आप इंडिया के ग्रोथ स्टोरी पे भरोसा करके मार्केट में बने रहें। तो अब सवाल उठता है कि आपको क्या करना चाहिए। हम आपको 3 इजी स्टेप्स बताते हैं कि आपको क्या करना है। सबसे पहला बात, आपको पैनिक सेल नहीं करना है। पैनिक सेल करने से आपका जो नोशनल लॉस दिख रहा है, आपके पोर्टफोलियो में जो नुकसान दिख रहा है, उसको आप रियल लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे आपका जो रिकवरी का चांस है वो खत्म हो जाता है। आप अगर थोड़े दिन तक पेशेंसली उसको होल्ड कर सकते हैं तो मार्केट सुधरेगा, मार्केट ऊपर जाएगा और फिर आपका पोर्टफोलियो एक हेल्दी स्टेट में पहुंच जाएगा। दूसरी गलती हमें जो नहीं करनी है वो है कि अपनी एसआईपी ऐसे समय में बंद नहीं करना है। जब भी मार्केट गिरता है तो अक्सर लोग अपनी एसआईपी रोक देते हैं और बोलते हैं कि बाद में शुरू करेंगे जब सिचुएशन थोड़ा ठीक होगा, बल्कि ये बिल्कुल उल्टा लॉजिक है। एसआईपी का असली फायदा गिरते मार्केट में होता है। आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं। जब भी आप आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो सेम पैसे में आपको ज़्यादा यूनिट मिलता है, क्योंकि एनएवी का रेट उस समय डाउन रहता है बाजार के नीचे आने की वजह से। और जब बाजार ऊपर जाता है तो यही एक्स्ट्रा यूनिट्स जो आपको मिलते हैं वो आपके मुनाफे को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। तीसरी जो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है वो है कि हमारे पास अगर कोई एक मुश्त पैसा इन्वेस्ट करने के लिए है तो हम उसे एक बार में बाजार में इन्वेस्ट नहीं करके धीरे धीरे 30, 40, 50 या 60 किस्तों में निवेश करना चाहिए। 30, 40, 50 या 60 किस्तों में निवेश करने से आपको फ़ायदा ये होता है कि आप टाइमिंग रिस्क को अवॉइड कर देते हैं। टाइमिंग रिस्क का मतलब ये है कि जिस दिन आप खरीद रहे हैं, जिस समय आप खरीद रहे हैं, उस समय मार्केट कहाँ पे है। मार्केट ऊपर भी हो सकता है, मार्केट नीचे भी हो सकता है। ऐसे में आपको फ़ायदा भी हो सकता है लेकिन नुकसान होने की भी संभावना है। तो जब आप इस पैसे को 30, 40, 50 किस्तों में निवेश करते हैं तो हर दिन अलग अलग रेट पर खरीदारी होती है, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट का रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो पाता है। एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर ऐसे समय में क्या करते हैं, ये बात हमने समझी कि पैनिक सेल नहीं करना है, नहीं करते हैं। एसआईपी को कंटिन्यू रखते हैं। अपने पास जो भी एक्स्ट्रा पैसा है उसको धीरे धीरे इन्वेस्ट करते हैं और इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं। इमोशंस को कंट्रोल में रखने का मतलब है कि कोई न्यूज़ आया और हम उसके बेसिस पर सारे अपने इन्वेस्टमेंट बेच दिए। हमारे कलीग ने कहा कि यार मार्केट तो अब पता नहीं कहाँ जाएगा,
तो ऐसे में सारे इन्वेस्टमेंट को इनकैश कर लेते हैं। या लोगों ने कहा कि बस मार्केट तो बहुत गिर गया है, अब यहाँ से सीधे ऊपर जाएगा, तो सारे पैसे को एक बार में इन्वेस्ट कर दिया। तो इस तरह से कोई इमोशनल डिसीजन नहीं लेने हैं आपको। याद रखिए कि निवेश जो है वो एक मैराथन है, ये 100 मीटर का दौड़ नहीं है। बाजार में आप कितने समय तक टिके रहते हैं ये ज़्यादा जरूरी है, न कि ये जरूरी है कि आपने कब खरीदा और कब बेचा। तो डर या इमोशंस में लिए गए फैसले जो हैं वो अक्सर आपको लॉस दे के जाते हैं। इसमें हमें क्या नहीं करना है वो एक बार हम बात कर लें कि हमें कभी भी टर्फ या पीक पकड़ने की कोशिश नहीं करना है। कोई नहीं जानता है कि मार्केट का टर्फ कहाँ है और पीक कहाँ है, कब मार्केट यहाँ से अब सिर्फ ऊपर जाएगा या कब मार्केट यहाँ से अब सिर्फ नीचे जाएगा। इसका पूरा अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है। तो समझदारी यही है कि हर गिरावट पर थोड़ा थोड़ा निवेश करते रहें। अतिरिक्त पैसा ही लगाना है, आपके इमरजेंसी फंड को इन्वेस्ट नहीं करना है। आप सिर्फ उसी पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करें, बल्कि इक्विटी में इन्वेस्ट करें, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। जो पैसा आपको अगले 3 से 5 वर्षों तक आवश्यकता नहीं हो, उससे कम अवधि के जो भी पैसे हैं उसे आप डेट फंड में या फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरी बात, अनुशासन बनाए रखें। डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट ही आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनाता है। दोस्तों, उतार चढ़ाव बाजार का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन आपका अनुशासन ही आपकी असली सफलता की कुंजी है। याद रखिए, गिरता हुआ बाजार डरने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की तैयारी करने के लिए होता है। अगर आप भी उलझन में हैं कि इस मार्केट में अपने पोर्टफोलियो के साथ क्या करें, तो विनियोग की टीम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। और हाँ, आज ही अपनी निवेश यात्रा शुरू करने के लिए अभी विनियोग बाय म्यूचुअल रूफ ऐप डाउनलोड करें। ऐप का प्ले स्टोर का और ऐप स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ से आप घर बैठे सुरक्षित और आसान तरीके से अपने निवेश को मैनेज कर सकते हैं। अगर आज की जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप निवेश की सही जानकारी से हमेशा अपडेट रहें। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और समझदारी से निवेश करते रहें। हैप्पी इन्वेस्टिंग। धन्यवाद।